नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी। हमारे YouTube चैनल नीति गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कौन से कार्य किए जाने चाहिए या रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दे पाएं, या यूं कहिए कि सर्वप्रथम हम अपने अंदर किन चीज़ों का सुधार करें, किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ताकि हम अपने आप को बेस्ट स्वरूप के तौर पर रख पाएं। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि स्वयं पे कंट्रोल रख पाना, डिसिप्लिन में चलना ही सबसे कठिन कार्य है। अगर ये करना आ जाए तो शायद हम अपनी जीवन की आधी परेशानियों से जूझने लायक हो जाते हैं। हम उन पे कंट्रोल पा लेते हैं क्योंकि हम सेल्फ डिसिप्लिन में। बहुत बड़ी दिक्कत होती है हमें हमारी लाइफ को रूटीन में चलाने के लिए, बेहतर चलाने के लिए, बेस्ट चलाने के लिए, क्योंकि हम आखिरकार हैं तो आम इंसान ही। गलतियां हमसे भी होती है, उतार चढ़ाव जीवन का हमारे भी हिस्सा है। मूड कभी हमारा अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। हम भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या कुछ ऐसे भावों के थ्रू, या कुछ ऐसे आदतों के अधीन हो जाते हैं जिनसे कि हमारा जो एक इंटरनल वर्जन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और लोग उस पर अपनी अपनी राय बनाना शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों पर इम्पैक्ट करती है। क्योंकि उसका निर्णय आप ही ले सकते हैं कि बहुत डेप्थ में जाकर सेल्फ डिसिप्लिन को अपने लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं, ये आप ही के हाथ में है। मैं बात करूँगा बेसिक चीज़ों की जो नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में होनी चाहिए। क्या दिक्कत है जो सेल्फ डिसिप्लिन को कंटिन्यू करने में आती है, और क्या तरीके हैं, नॉर्मल तरीके, जिनसे हम अपने आप को आसानी से डिसिप्लिन कर पाएं। सबसे पहले हम दिक्कत के बारे में बात करते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन में रखने में जो सबसे बड़ी समस्या हमें फेस करने को मिलती है कि हम अपने दिमाग के अधीन होते हैं। हमें अपने आप को प्लीज करने की आदत होती है, और वो करने के लिए हम लोग कई बार ऐसी एक्टिविटीज चुन लेते हैं, ऐसे कार्य चुन लेते हैं जो शायद हमारे लिए सही नहीं होते, या हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए उचित नहीं होते। आखिरकार हम लोग एक भौतिक जीवन जी रहे हैं। भौतिक जीवन से मेरा मतलब है कि हमारा जीवन हमारे साथ कुछ और लोगों पर भी इम्पैक्ट रखता है। उसका असर हमारे साथ जुड़े हुए और लोगों पर भी जाता है। हमारे परिवार के सदस्यों पे जाता है, हमारे बीवी बच्चों पे, हमारे माता पिता पे, हमारे भाई बहन पे, हमारे साथ काम कर रहे लोगों पे, हमारे दोस्तों पे, और कुछ जो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव मित्र हैं उन सब पर भी। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना यानी कि आपको संयम में रहना अपने लिए और अपने उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत जरूरी है। आदमी, इंसान, व्यक्ति भावनात्मक होता है। इमोशंस ऐसी चीज हैं जो होना स्वाभाविक है। हर इंसान के अंदर कम है या ज़्यादा है, पर इमोशंस हैं, होने भी चाहिए। लेकिन ये इमोशंस कब कमजोरी बन जाते हैं हमें कई बार पता नहीं लगता। किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, या परिवार में, और सबसे ज्यादा दुख भी अपनों से ही होता है। अपना कोई ऐसी कोई बात कह दे जो मन को लग जाए, चुभ जाए, तो एकदम से लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आउट ऑफ रूटीन चली जाती है, लुप्त हो जाते हैं हम जाकर। कुछ ऐसी आदतों को
पकड़ लेते हैं जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को प्लीज करते हैं। देखिए मैं बहुत दुखी हूं, देखिए मेरे साथ ये बुरा हुआ, देखिए मैं तो ठीक था, मेरे हालात ठीक नहीं हुए। मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई भी व्यक्ति, हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, हमने बहुत सारे इतिहास पढ़े हैं, हमने रामायण, महाभारत, अन्य ऐसे बहुत सारी प्रभावशाली कहानियां पढ़ी हैं जिसमें हमने लोगों को टूटते, बिखरते और संभलने की कई कहानियां सुनी हैं। लेकिन जब वो हम पर आती है तो हम कहीं ना कहीं कमजोर बन जाते हैं, कारण सेल्फ डिसिप्लिन ना होना। बहुत जरूरी है हमारे एजेंडास क्लियर होना, हमारे गोल क्लियर होना, मतलब कि हमें करना क्या है, उसमें कितनी रुकावटें आए, कितनी उतार चढ़ाव आए, हम बिना बिखरे, बिना टूटे उस लक्ष्य की तरफ स्थिरता से खड़े रहें, बढ़ें, चलें। समय लगता है तो समय को भी रिस्पेक्ट दें। कई बार हमारी मनचाही बात नहीं होती है, लेकिन हम अपने गोल्स को लेकर अगर टिके हुए हैं तो हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं में चीजों को घोट के रखना या दूसरों से अपनी बात को शेयर ना करना, या इस डर के साथ जीना कि किसी को पता लग गया तो वो मेरी कमजोरी का उपहास करेगा, इस सोच को दिमाग से निकालकर बाहर रख दीजिए। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ आप अपने आप को शेयर कीजिए, उससे मदद मांगने में झिझकिए मत। मदद किस तरह की, इस बात को लेकर क्लियर रहिए कि मेरी लाइफ में भैया मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं अगर भूलूं तो मुझे याद दिला दो। मैं अपना 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं, वेट रिड्यूस करना चाहता हूं, तो मेरे भाई, आपके घर में आपका भाई हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कि बेटा मुझे याद दिलाते रहना, भाई मुझे याद दिलाते रहना कि मुझे ये करना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और आप डिसिप्लिन में रहकर इस काम को कीजिए। कोई बुराई नहीं है, वो आपका काम भी हो सकता है कि 5 बजे आपको 1 घंटा अपने इस काम को देना है, या आप फोकस कीजिए। मत बताइए उसको, डेप्थ बताने की जरूरत नहीं है, पर आप ये कहिए कि भाई आप 5 बजे मुझे अलर्ट कर दिया करो कि 5 से 6 पापा जी आपने ये काम करना है, भाई आपने ये काम करना है, दोस्त आपने ये काम करना है। आपने कुछ काम करने के लिए कहा था, मुझे कहा था रिमाइंडर देने के लिए कि आप मुझे कुछ बेहतरीन काम करके दिखाने वाले हैं, और मैं आपको डेली 5 बजे याद। इस तरह के बहुत सारे उपयोगी तरीके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को बेस्ट बनाने के वर्जन में किसी का सहयोग लेते हुए। और जब हम इन आदतों को डेवलप करने की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारे किसी भी सहयोगी से हम ये मदद लेना शुरू कर देते हैं कि वो हमें रूटीन में ये सब चीज़ें याद दिलाए, और जब हम उसको डेली अपनाना शुरू कर देते हैं तो हम खुद में भी एक्सपर्टाइज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। ये खुद के बारे में ही बात हो रही है कि खुद को नियमित कैसे रखना है, डिसिप्लिन में कैसे रखना है। बहुत सारे तरीके इस पर हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सरल तरीकों पे बात कर रहा हूँ। उसमें से सरल तरीका जो बहुत आसान है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एक हिडन डायरी, हिडन नोटबुक रखें, जिसमें अपने लक्ष्य, अपने गोल को मेंशन करें, और उसमें डेली अटेंडेंस लगाएं। जैसे हम स्कूल में जाते हुए अपनी प्रेजेंट मार्क करते थे, ऐसे करके उस डायरी में आप अपने उस डे के शेड्यूल को मार्क कर सकते हैं कि आज मैंने काम किया या नहीं किया। जिस दिन आप मिस करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि ये छूट गया, ये ब्लॉक छूट गया। आप अपने घर में लटके हुए कैलेंडर पर मार्क कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग ही तो टिक करना है, किसी को बताना थोड़ी है, पर अपने लक्ष्य को लेके आप कितने डेडिकेटेड है ये आपको तय करना है।
लाइफ में डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों पर फोकस होकर उन चीज़ों को सुधार की तरफ ले जाना। इमोशनल भाव में बह जाकर, टूट जाकर बिखरना बहुत आसान है। हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं जो हमें इंस्पिरेशन देती हैं कि किस तरह लाइफ में उतार आया, फिर चढ़ाव आया, उसको कैसे इम्प्रूव किया। हालातों से लड़ना, ये भी हमने बहुत सारी स्टोरीज में सीखा है, बहुत सारी मूवीज़ में सीखा है, और आज की डेट में तो हम लोग सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देख लेते हैं। खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखने के लिए आपकी एकाग्रता, आपकी कमिटमेंट आपके साथ ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन है, इसमें बाकियों का योगदान नाम मात्र है और आपका अधिक है। इसमें आपको अपने इमोशन से लड़ाई लड़नी है, आपको अपने आप का हीरो बाहर निकालना है। जो आप फिल्मों में हीरो देखते हैं, अपने भीतर के हीरो को जागृत करना है ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहें और अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल नीति गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फाइंड योर पैटर्न। अपने पैटर्न को ढूंढना, फॉलो करना। आपके जीवन में कैसे बेस्ट टर्न ले सकता है ये रास्ता, हम इस बारे पे आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।